नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे आखिर कैसे टिकटॉक फिर से देश में वापसी के लिए बेताब है। इसके साथ ही जानेंगे क्यों बैंक एफडी की वैल्यू दिनों दिन घटती जा रही है और देखेंगे क्यों महंगाई के बावजूद मई ने दिखाया है मैजिक। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। महंगाई के बावजूद मई में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जीएसटी कलेक्शन और फास्टैग कलेक्शन ने किया जोरदार प्रदर्शन। चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी में जारी है रिकवरी। जनवरी से मार्च तिमाही में भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट में 28% का औसतन इजाफा हुआ। एनर्जी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से कंपनियों के सामने कई चुनौतियां बरकरार। एसबीआई चेयरमैन ने आरबीआई की जून में घोषित होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर में कोई बढ़ोतरी न होने का भरोसा जताया। सीआरआर बढ़ने से बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पर असर पड़ने की आशंका। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत केवल अपने हितों के आधार पर फैसला करेगा। इस साल फरवरी से मई के दौरान भारत ने रूस से तकरीबन 8 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा। शेयरों में गिरावट से गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर खिसके। दुनिया में 9वें नंबर की पोजीशन के साथ मुकेश अंबानी फिर बने एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स। 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद ऑटो सेक्टर प्री कोविड बिक्री से आगे निकलने में कामयाब रहा। इस साल मई में गाड़ियों की बिक्री मई 2019 से ज्यादा रही। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को बिना पूर्व मंजूरी स्वास्थ्य और दूसरे साधारण बीमा लॉन्च करने की मंजूरी दी। यूज एंड फाइल प्रक्रिया को सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और ज्यादातर साधारण बीमा उत्पादों के लिए लागू किया गया। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने या लीगल करने का फैसला करने में देरी कर सकती है सरकार। क्रिप्टो पर कोई फैसला करने से पहले सरकार वैश्विक राय का करेगी इंतजार। आईटीसी इन्फोटेक ने अमेरिकी कंपनी पीटीसी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बिजनेस के एक हिस्से का अधिग्रहण किया। $115 मिलियन में हुई डील। यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने भारत में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और एनएफटी के फंडामेंटल्स के बारे में बताने का बीड़ा उठाया। स्कूलों कॉलेजों में लाखों बच्चों और छात्रों को रोजगार के इस नए मौके की दी जाएगी जानकारी। 2 साल पहले बैन हो चुके बेहद लोकप्रिय ऐप टिकटॉक की भारत में एक बार फिर से वापसी हो सकती है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने भारत में फिर से वैकेंसीज निकाली हैं। इन जगहों पर पुराने और नए कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। साथ ही मुंबई के रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी के साथ करार की खबर भी सामने आ रही है। टिकटॉक भारत में एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। देश में बेहद लोकप्रिय रहे शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप की मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस भारत में ऐप को दोबारा लॉन्च करने के लिए नए भागीदार को खोज रही है। फिलहाल टिकटॉक की भारत में आने की तैयारी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन माना जा रहा है कि टिकटॉक के दीवानों को जल्द ही गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। खबरों के मुताबिक बाइट डांस इन दिनों भारत में मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी के साथ साझेदारी को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत कर रही है। हीरानंदानी समूह यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के तहत डेटा से जुड़े काम भी करता है और हाल ही में इन्होंने 23 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा इससे जुड़ी जानकारी अनौपचारिक तौर पर सरकार को भी दी गई है। बाइट डांस ने इन दिनों भारत में कई पदों के लिए वैकेंसीज भी निकाली हुई हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि कंपनी जल्द ही भारत में टिकटॉक को वापस लेकर आ सकती है। दिलचस्प बात है कि भारत में बैन होने के ठीक 2 साल बाद ही टिकटॉक की वापसी की खबर सामने आई है। भारत में जून 2020 में सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। उस समय कहा गया था कि ये चीनी ऐप्स भारतीय यूजर्स का डेटा जमा करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद एक और लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी मोबाइल को भी बैन किया गया था, लेकिन पिछले साल पबजी मोबाइल गेम के रिप्लेसमेंट के तौर पर क्राफ्टन ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI को भारत में लॉन्च कर दिया। कुछ इसी तर्ज पर अब बाइट डांस भी एक बार फिर से भारत में टिकटॉक के रीलॉन्चिंग की प्लानिंग में जुट गया है। चीन बेस्ड शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को भले ही भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता रुकने का नाम नहीं ले रही है। टिकटॉक 2022 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। वहीं कमाई के मामले में भी ये ऐप नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही।